क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। युवा जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है युवा शक्ति। संवेदना और साहस की सघनता में युवा शक्ति प्रज्वलित होती है। जहां भाव छलकते हों और साहस मचलता हो, समझो वहीं यौवन के अंगारे शक्ति की धधकती ज्वालाओं में बदलने के लिए तत्पर हैं। विपरीतताएं इसे प्रेरित करती हैं, विषमताओं से इसे उत्साह मिलता है, समस्याओं के संवेदन इसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। काल की कुटिल व्यूह रचनाओं की छुअन से ये और अधिक उभरती है और तब तक नहीं थमती जब तक कि ये इन्हें पूरी तरह से छिन्न भिन्न न कर दे। ये है युवा शक्ति। हारे मन और थके तन से कोई कभी युवा नहीं होता, फिर भले ही उसकी आयु कुछ भी क्यों न हो। यौवन तो वही है जहाँ शक्ति का तूफान अपनी संपूर्ण प्रचंडता से सक्रिय है, जो अपने महावेग से समस्याओं के शिखरों को ढहाता, विषमताओं के महावटों को उखाड़ता और विपरीतताओं के खाई खड्डों को पाटता चलता है। ऐसा क्या है जो युवा ना कर सके? ऐसी कौन सी मुश्किल है जो उसकी शक्ति को थाम ले? अरे वो युवा शक्ति ही क्या जिसे कोई अवरोध रोक ले। समस्याओं की परिधि व्यक्तिगत हो या पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हो अथवा वैश्विक, युवा शक्ति इनका समाधान करने में कभी नहीं हारी है। रानी लक्ष्मीबाई, वीर सुभाष, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह के रूप में इसके अनगिनत आयाम प्रकट हुए हैं। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, आत्मा का परम तेज और सबसे बढ़कर महान उद्देश्यों के लिए इन सभी को न्यौछावर करने के बलिदानी साहस से युवा शक्ति ने सदा असंभव को संभव किया है। इनकी एक हुंकार से साम्राज्य सिमटे हैं, आज सिंहासन भूलुंठित हुए हैं और नई व्यवस्थाओं का नवोदय हुआ है। सचमुच ही यौवन भगवती महाशक्ति का वरदान है। जहाँ वो अपनी संपूर्ण महिमा के साथ प्रदीप्त होती है, दुष्ट दलन, सद्गुण पोषण एवं कलाओं के सौंदर्य सृजन के सभी रूप यही प्रकट होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यौवन में शक्ति का महाअनुदान मिलते तो सभी को हैं, पर टिकते वहीं हैं जहां इनका सदुपयोग होता है। जरा सा दुरुपयोग होते ही शक्ति यौवन की संहारक बन जाती है। कालिक की अंधेरी कालिमा में इसकी प्रभा विलीन होने लगती है। इसलिए युवा जीवन की शक्ति संपन्नता सार्थक यौवन में ही संवर्धित हो पाती है। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर
धरती पर स्वर का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये, धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। मनुज देवता बने बने ये, धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।